नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है और इसीलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। और इसी के साथ ही आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम पत्थर की लकीर की, जिसमें सबसे पहले बात उस लकीर की जो बीजेपी और टीएमसी के बीच खिंच गई है। ये लकीर खिंची है नंदीग्राम के दंगल में। नंदीग्राम का संग्राम ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के लिए नाक का सवाल बन गया है। शुवेंदु अधिकारी के चुनावी दंगल में उतरते ही ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो उन्हें नंदीग्राम से चुनौती देंगी। राजनीतिक वर्चस्व की ये लड़ाई शुरू हुई तो धर्म के रास्ते पर उतरकर गोत्र तक चली आई। अब कल नंदीग्राम की जनता ये फैसला करने उतरने वाली है कि उनके दिल में ममता के लिए ममता है या फिर शुवेंदु को वो अपना प्रतिनिधि बनने का अधिकार देने वाली है। वोटिंग से पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि नंदीग्राम समेत राज्य के कई इलाकों में वोटरों को धमकाने के लिए दूसरे राज्यों से गुंडे बुलाए जा रहे हैं। टीएमसी ने कहा है कि मतदान निष्पक्ष होना चाहिए। नंदीग्राम सीट की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बल की 22 कंपनियों की तैनाती कर नंदीग्राम की किलेबंदी कर दी है। মামাটি মানুষ গোত্র। আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में वर्चस्व का संग्राम पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राजनीतिक समर बन चुका है। नंदीग्राम ममता के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन गया है और शुवेंदु अधिकारी के राजनीतिक भविष्य का। इस धरती ने दोनों में से जिसे मतदान दिया, समझो बंगाल की राजनीति में उसे अभयदान मिल गया। बंगाल की सबसे बड़ी सियासी लड़ाई में नंदीग्राम कल सुबह यह तय कर देगा कि उसके मन में ममता के लिए ममता है या फिर वो शुवेंदु को अपने जनप्रतिनिधित्व का अधिकार देने वाला है। नंदीग्राम सीट के लिए प्रचार के अंतिम दिन राजनीति का पारा प्रचंड रहा। नंदीग्राम के सियासी महासंग्राम में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी और टीएमसी ने रोड शो और जनसभाओं में पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ही दलों के कार्यक्रमों में जनता की जबरदस्त भीड़ दिखी, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी कुछ लम्हों में अंतिम जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतिम बाजी लगा दी। यहाँ धर्म का रंग दिखा तो गोत्र का गान भी। পরিবার মানুষের পরিবার। কিছুক্ষণ আগেও আগের মিটিংটায় মন্দিরে গেলাম, ঠাকুর মশাই ঠাকুর মন্দিরের ছবি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, পুজো নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন, মা তোমার গোত্রটা বলবে? আমার মনে পড়ে গেল আমি ত্রিপুরায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলাম। সেদিন আমার সাথে যারা ছিলেন তারা জানেন, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পুরোহিত মশাই, মা তোমার গোত্রটা কি? আমি বলে ফেলেছিলাম মামাটি মানুষ গোত্র। আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে, সেটা সান্ডিল্য, কিন্তু আমি মনে করি আমার গোত্র মামাটি মানুষ গোত্র। ये बंगाल की राजनीति का विशुद्ध जातिवादी और धार्मिक रूप है। ममता पहले तो ऐसी ना थी, लेकिन उनके राजनीतिक चाल, चेहरे और चरित्र में ये बदलाव क्यों आया, ये इन आंकड़ों से समझिए। नंदीग्राम में करीब 70% हिंदू मतदाता है। 2016 में नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी जीते थे, तब शुवेंदु को 67% वोट मिले थे। ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है, नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो। नंदीग्राम में ममता दीदी को हराने से पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस वोट पर ममता की नजर है और इसीलिए राजनीतिक चेहरा बदलने की कवायद की गई है। लेकिन ममता की इस कवायद का कबाड़ा करने राजनीतिक मैदान में उतरे गिरिराज सिंह। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,
रोहिंग्या को वोट के लिए बसाने वाले, दुर्गा काली पूजा रोकने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले अब हार के खौफ से गोत्र पर उतर गए। शांडिल्य गोत्र सनातन और धर्म के लिए समर्पित है, वोट के लिए नहीं। गिरिराज ने यह भी लिखा कि ममता दीदी, अब तो पता करना होगा कि रोहिंग्या और घुसपैठियों का भी गोत्र शांडिल्य है क्या। मुझे तो कभी गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ा, मैं लिखता ही हूं। लेकिन ममता दीदी मोदी जी के डर से, चुनाव हारने के डर से गोत्र बता दी। अब तो मुझे लगता है कि ममता दीदी अब आपको मुझे बता दें कि कहीं रोहिंग्या और घुसपैठियों का गोत्र भी तो शांडिल नहीं है। ममता दीदी डर गई है। सर्वधर्म संभाव, मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता को अगर गोत्र की पहचान पर उतरना पड़ा तो बीजेपी इसे सरल मायने में ये मानती है। हार का उनका पूरा एहसास हो गया और इसलिए इस तरह से बात कर रही है। राजनीति में इतना डेस्परेशन मैंने केवल 2 बार देखा है। राहुल गांधी ने जब गोत्र बताया और वो बुरी तरह से हार गए। अब ममता जी ने गोत्र बताया है, वो पूरी तरह से ममता जी नंदीग्राम में हार रही है। यह चुनाव अपने आप में बताता है कि चुनौती को स्वीकार तो शुभेंदु ने किया है, लड़ने तो ममता जी आई थी। और यह बात स्पष्ट है कि नंदीग्राम की जनता ने साफ संदेश देना है कि सारे बंगाल में टीएमसी साफ है और भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। ये बात 1 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इनमें सबसे बड़ा संग्राम होगा नंदीग्राम। ममता और शुभेंदु की नंदीग्राम सीट पर कल ही मतदान होना है। ममता बनर्जी ने राज्य के कई इलाकों में मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि दूसरे राज्यों से गुंडे लाकर मतदाताओं को धमकाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि राज्य में मतदान पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। We only want that free and fair election and peaceful election, nothing else. We are complaining election commission every day, but they are not listening to us. They are only listening whatever BJP is saying they are doing. I have not seen like this helpless election commission. पश्चिम बंगाल वाम से श्री राम के जय घोष तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके डीएनए में राजनीतिक हिंसा जस की तस है। बंगाल के राजनीतिक रक्त चरित्र की ये 2 तस्वीरें गवाही दे रही हैं। बंगाल में ये मंजर आम है। नॉर्थ 24 परगना में नामांकन के दौरान बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं का टकराव हो गया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मामला शांत कराया। इसी तरह की तस्वीरें बैरकपुर से भी सामने आई। बैरकपुर में भी नामांकन के दौरान दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता भिड़ गए। बंगाल की चुनावी हिंसा को रोकने के लिए राज्य के प्रशासन और चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। पश्चिम बंगाल की हॉट सीट नंदीग्राम पर धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा करने पर रोक लगी रहेगी। राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बल की 22 कंपनियां तैनात की गई हैं। नंदीग्राम में आने जाने वालों की सख्त चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर चेक कर रहे हैं। नंदीग्राम का ये एंट्री पॉइंट है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वो किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। चंद घंटे बचे हैं, कल यहाँ पर चुनाव होने हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जो पुलिस की गाड़ियां भी आ रही है, इस सड़क से जितनी भी गाड़ियां आएंगी उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर चेक किया जा रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि और इस तरीके से जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर जगह घूम रही हैं। बाकायदे वीडियोग्राफी भी हो रहा है यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये जो एंट्री पॉइंट है नंदीग्राम का। पश्चिम बंगाल में पूर्व मेदिनीपुर और दुर्गापुर में आज भी देसी बम बरामद किए गए। चुनावी हिंसा भड़कने के मद्देनजर कड़ाई बरती जा रही है। नंदीग्राम के आसपास वाले इलाकों में भी ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बारूद और बम मतदान के दिन इस्तेमाल न हो पाएं।
जिधर भी कैमरा पैन करेगा आप केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ही देख पाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो अलर्ट पर हैं। ये टिंगना मोड़ है नंदीग्राम का, काफ़ी भीड़भाड़ वाला इलाका है और चुनाव को देखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ की 22 कंपनियों से भी ज़्यादा को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। इसके अलावा 14,000 वेस्ट बंगाल पुलिस फोर्स के जवानों को यहाँ पर लगाया गया है ताकि जो चुनाव है वो भय मुक्त हो पाए, यहाँ पर लोगों में डर ना रहे किसी भी तरीके से। और जिस तरीके से हमने बीते दिनों नंदीग्राम में वायलेंस देखा है, हिंसा देखा है, उस वो हिंसा चुनाव के समय ना देखने को मिले, इसके वजह से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बाकायदा यहाँ पर डिप्यूट किया गया है। टेंगना मोड़ ये इलाका है और आप हर तरफ देखेंगे कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और रिजर्व फोर्स भी यहाँ से थोड़ी दूरी पर रिजर्व फोर्स को भी डिप्यूट किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी असामाजिक तत्व उपद्रवी इस चुनाव के माहौल को खराब ना कर पाए। नंदीग्राम वही भूमि है जिसने ममता के लिए सत्ता की सीढ़ियां तैयार की थी। उन सीढ़ियों के आर्किटेक्ट कहे जाते हैं शुवेंदु अधिकारी। अब साथी विरोधी है, राजनीतिक माहौल भी बदल गया है। नंदीग्राम का संग्राम मां माटी मानुष से गोत्र तक आ गया है। अब ममता पर ममता बरसेगी या फिर शुवेंदु को मिलेंगे अधिकार। कल नंदीग्राम की जनता ममता और शुवेंदु का फैसला 2 मई के रजिस्टर में दर्ज कर देगी। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी का टॉप गैंगस्टर मुख्तार अंसारी कैसे घुटनों पर आ गया। उत्तर प्रदेश में अपराध का लंबा चौड़ा नेटवर्क चलाने वाला गैंगस्टर कैसे व्हील चेयर पर सिमट कर रह गया। और साथ ही दिखाएंगे भारत के सामने इमरान खान का नया सरेंडर। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से अपील की है कि उनकी जिंदगी में थोड़ी मिठास घोली जाए, क्योंकि भारत के साथ दगाबाजी करने की वजह से पाकिस्तान में चीनी कम हो गई है। ये दोनों खबरें डिटेल में एक ब्रेक के बाद।